मंदिर से मिले हुए इन फूलों का क्या करना चाहिए? शरीर के इस अंग से अगर आपने इन फूलों को लगा लिया तो 24 घंटे में आपको देखने को मिलेगा चमत्कार। अक्सर जब हम पूजा के लिए मंदिर जाते हैं तो पुजारी हमें प्रसाद के साथ पूजा के कुछ फूल भी देते हैं। फूल हमेशा भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आपको भगवान का प्यार और उनका आशीर्वाद मिल सके। जब हम इन फूलों को माथे से लगा करके अपने घर के किसी शुद्ध स्थान पर रखते हैं तो ये फूल हमेशा सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार हम इन फूलों के सूखने के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं और किसी कचरे वाले स्थान पर फेंक देते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये फूल अपने साथ अच्छी ऊर्जाओं को घर में फैलाते हैं, और जब हम इन्हें कूड़े में डाल देते हैं तो इनका प्रभाव जीवन में गलत पड़ता है और ये भगवान का अपमान करने के समान होता है। तो चलिए जानते हैं कि मंदिर से लाए हुए फूलों का आखिर क्या करना चाहिए जिससे कि इसके शुभ फल आपको मिले। मंदिर से लाए हुए फूलों को घर की तिजोरी में आपको ऐसे रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप मंदिर से लाए हुए फूलों को घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप ऐसे रखते हैं वहां पर रखते हैं तो धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनते हैं। आप इन फूलों को अच्छी तरीके से सुखा सकते हैं। सुखा करके किसी कागज में लपेटकर घर की तिजोरी या फिर किसी भी पैसों वाले स्थान पर रखें, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है और ईश्वर का आशीर्वाद होने की वजह से ये आपके धन पैसों में भी वृद्धि करने का काम करते हैं। इन फूलों को हमेशा से एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है और जब ये प्रसाद मिलते हैं तो इन्हें और शुभ माना जाता है और ये धन का संकेत देते हैं। इसी वजह से इन फूलों को घर की तिजोरी में रखने की सलाह हर कोई देता है और ये करना भी चाहिए। यदि आप मंदिर से मिले हुए प्रसाद में शामिल फूलों को घर नहीं ले जा रहे हैं किसी वजह से, तो इन्हें कभी भी इधर उधर फेंकने या फिर कचरे में फेंकने के बजाय उन्हें किसी पवित्र नदी या फिर जल के स्रोत में विसर्जित करने का चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि आप फूलों को जल के स्रोत जैसे कि नदी में विसर्जित करते हैं तो इससे ईश्वर का अपमान नहीं होता है। जब आप इन फूलों को हाथों से जल में प्रवाहित करते हैं तो इसे पुष्पांजलि के रूप में जाना जाता है। पुष्पांजलि को एक शुभ काम माना जाता है और इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसी मान्यता है कि फूलों का उपयोग पूजन के दौरान देवताओं को समर्पित करने में किया जाता है, जिससे कि उनका आशीर्वाद और कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। जब इन फूलों को उनके धार्मिक उद्देश्य के लिए समुद्र या फिर नदी के जल में विसर्जित किया जाता है तो ये ईश्वर को खुश करने के लिए समर्पित क्रिया मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप मंदिर में प्रसाद के रूप में मिले फूलों को श्रद्धा से घर लाते हैं और इसे घर में गमले में या फिर बगीचे की मिट्टी में अगर दबा देते हैं तो ये कुछ दिनों में खाद का रूप ले लेते हैं और इस खाद का इस्तेमाल आप किसी भी पौधे की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। धार्मिक परंपराओं में मिट्टी को समुद्र बनाने, उर्वरता और कृषि प्रयासों में प्रचुरता को बढ़ावा देने के लिए चढ़ाए गए फूलों को एकत्र किया जाता है और खाद बनाई जाती है। ये पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण न केवल प्रकृति की पवित्रता का सम्मान करता है बल्कि सद्भाव को भी बढ़ाता है। ज्योतिषीय रूप से जाने तो भगवान को चढ़ाए गए फूलों की खाद शनि की परिवर्तनकारी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और इसका इस्तेमाल घर के बगीचे में करने से शनि की जो कृपा दृष्टि है वो परिवार पर, घर सदस्यों पर बनी रहती है। मंदिर के फूलों को वृक्ष के पास आपको रखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि कई बार आपको यात्राओं के दौरान किसी मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल या फिर माला मिलते हैं, जिससे और उन्हें यात्रा के दौरान संभाल कर रख पाना अक्सर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई रखने की जगह भी नहीं मिलती है तो आपको उन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर माथे से लगाना चाहिए, जिससे कि पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इसके बाद आप इन फूलों को किसी पेड़ जैसे कि पीपल या फिर बरगद के पास रख दें। भूल करके भी इन फूलों को ऐसे पेड़ के पास ना रखें जिससे कि आसपास कचरा इकट्ठा हो। इस तरह आपको ईश्वर का आशीर्वाद फूलों के रूप में मिल जाएगा और पूजा का पूर्ण फल भी आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर आप इस तरह से मंदिर से मिले फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ
पूजा का भी संपूर्ण फल मिलता है। शिव पुराण में ये कहा गया है कि मंदिर का पुरोहित जब आपको पूजा के फूल दे तो आपको उसको अपनी आंखों से लगाना है। इसके बाद में अपने हृदय से लगाकर कानों के ऊपर थोड़ी देर तक जरूर रखें। इसके बाद ही आप चाहें तो जल में प्रवाहित कर दें और फिर घर ले आएं। शिव पुराण के अनुसार कानों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार ये कर्ण यानी कि कान ही है, क्योंकि आप कान के द्वारा की गई कथाएं ये सारी चीजें सुनते हैं जो कि भगवान से जुड़ी होती हैं, जिसके उपरांत ही आपके अंदर देवी देवताओं के प्रति आस्था जागृत होती है, उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। शास्त्रों में कानों का जो है वो विशेष महत्व होता है। 16 श्रृंगार से लेकर के 16 संस्कार में कर्ण होता है। 16 श्रृंगार में कानों में आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। इसी तरह 16 श्रृंगार में एक कर्ण छेदन भी होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।